हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के लिए इंग्लिश में अगर आपको स्कोर करना है। आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी का अगर आपको एग्जाम पास करना है तो उसमें दो सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक है आपका जीके जीएस और दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। दोनों से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 75 नंबर की आपकी है वो जीके पूछे जाने वाली है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी एमटीएस के लिए इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जहां से आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको बहुत ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि एसएससी एमटीएस के लिए अगर आप सिर्फ इन 9 टॉपिक्स को पढ़ लेते हो, सिर्फ 9 टॉपिक्स, बहुत ज्यादा होते हैं आप सभी जानते हो इंग्लिश में टॉपिक्स, लेकिन उसमें से अगर आप सिर्फ 9 टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो आप 25 में से 25 क्वेश्चंस कर सकते हो और साथ में 75 में से 75 नंबर है वो आप अपने पक्के कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंग्लिश से पूछे जाते हैं, साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का पूछा जाता है। यह सब कुछ है मैंने आपके लिए डिटेल से निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक कौन सा है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं यहां पर लिख देता हूं एसएससी एमटीएस, ठीक है। और ये कौन से हमारे इंग्लिश टॉपिक्स हम यहां पर बात करने वाले हैं कि इंग्लिश के कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और यहां से आपके एग्जाम में दोस्तों 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और यहां से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं? 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। डेली के आपको क्या करना है, 100 याद कर लेने हैं। 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करने हैं डेली के। आराम से आप कर सकते हो। कोई भी आपके पास बुक अवेलेबल है आप उससे कर सकते हो। नीतू सिंह मैम की हो, ब्लैक बुक हो, या और कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल है, आप उससे आराम से इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये बहुत आसान है। एक बार आप इसको आराम से पढ़ोगे तो डायरेक्ट दिमाग में सेट हो जाता है। बहुत आसान होता है। सबसे आसान जो याद करने वाला होता है ना, वो आपका यही होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां से 2 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इसका मतलब क्या हो गया, 6 नंबर का आपका ये टॉपिक आने वाला है। ये बात याद रख लेना, ठीक है जी। उसके बाद स्पेलिंग्स की बात करें तो स्पेलिंग से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। ज्यादातर तो 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2 साल में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का एनालिसिस करने के बाद ये चीजें आपको बताई जा रही हैं। 2022 का हो या 2023 का हो, उन सभी को देख के मैं आपको यहां बता रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि यहां पर आप बात करो तो 6 से लेकर 9 नंबर तक का आपका ये टॉपिक रहने वाला है स्पेलिंग्स का। और स्पेलिंग्स में क्या है, आपको ये देखना होता है कि कौन सी स्पेलिंग सही है या कौन सी स्पेलिंग गलत है। ये 2 ही चीजें पूछता है। अगर सही आपको पता है तो फिर आप आराम से कर सकते हो। एग्जामिनर आपसे सही पूछे या गलत पूछे, आप आराम से कर सकते हो। तो सारी स्पेलिंग्स हैं, आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। ओके जी। उसके बाद है आपका सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम से यहां पर बात करें तो सिनोनिम में यहां से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस, ठीक है। 2022 में 1 क्वेश्चन आए, सॉरी 2 क्वेश्चन ज्यादा आए थे ज्यादा शिफ्टों में। और 2023 वाला जो पेपर हुआ था उसमें 1 क्वेश्चन ज्यादा शिफ्टों में था, लेकिन कुछ शिफ्टों में 2 भी क्वेश्चन था। तो यहां पर बात कर सकते हो आप कि 3 से 6 नंबर की है, यह आपका पूछा जाता है सिनोनिम। उसके बाद एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम के भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके भी आप मान सकते हो 1 से 2 ही क्वेश्चंस, मानना नहीं है, सिर्फ इतना ही है। 1 से 2 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। 3 से 6 नंबर का ये भी आपका टॉपिक आता है। उसके बाद देखिए, ये अभी तक जितने भी आए हैं ना, इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सीखना पड़ेगा। इनको बस आपको याद करना है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थक शब्द, सेम शब्द।
एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, विपरीत, अलग, नेगेटिव कौन सा है, उसके विपरीत कौन सा है, ये अपने को देखना होता है बस। और स्पेलिंग का तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये 4 ऐसे हैं जिन पे आपको ध्यान देना है और आपको याद करने पड़ेंगे ये, ठीक है। इनको अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी आप इसमें कर सकते हो। तो इन सभी के डेली आपको इतने करने हैं 100 भाई, समय कम है, 2 ही महीने का समय है, तो 100 आपको करने हैं, तो 400 ये आपको करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और आता है जिसमें भी आपको याद करने हैं, वो आपको बता दूंगा। तो डेली आपको 500 वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो याद करने ही होंगे। इसके लिए कम से कम 3 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए 3 घंटे का समय है, कम से कम आपको देना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। देखिए 2 महीने में पेपर आ जाएगा, तो 2 महीने मेहनत कर लो, ठीक है। 2 महीने मेहनत कर लोगे तो काम बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, ये बात याद रख लेना। अब बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। तो क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चंस आते हैं, किसी किसी में 4 आ सकते हैं, वरना आप मान के चलो मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ये 15 नंबर का ये आपके एग्जाम में आता है। 5 क्वेश्चंस है, यहां से देखने के लिए मिलेंगे क्लोज टेस्ट से। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको बिना समझे आप नहीं कर सकते। तो समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करोगे? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में, 2022 का हो गया, 2023 का हो गया, आप उसको अच्छे से पढ़ो और आपकी बात है वो बन जाएगी आराम से, ठीक है जी। तो ये है आपका 5वां टॉपिक। उसके बाद हम 6ठे टॉपिक्स की बात करते हैं, वो है आपका एरर डिटेक्शन, सॉरी एरर करेक्शन, ठीक है। एरर करेक्शन से आपके लगभग 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, यानी कि ये 9 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 3 क्वेश्चंस एरर करेक्शन से, एरर सही करना होता है, वही जो दिया होता है ना, उसमें कौन सा गलत लिखा गया है ये अपने को देखना है और उसको फिर करेक्ट करना होता है कि क्या है। तो इसके लिए आपकी समझ होना बहुत जरूरी है, समझ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और एरर डिटेक्शन से भी 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, यानी कि अगर इनको अच्छे से समझ लेते हो तो 6 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 18 नंबर का एरर से आने वाला है, ठीक है। एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन से ही आपका आने वाला है, तो यहां से 18 नंबर का आएगा। तो ये समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मेहनत इसमें ही आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें समझ होना बहुत जरूरी है, हर एक रूल आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो ये ग्रामर का सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ये भी सीख लेते हो तो क्लोज टेस्ट भी थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें आप सब कुछ सीख लेते हो, ठीक है। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। 500 वो तो याद करना ही है आपको, और इस पे फोकस करना है। और जो मैंने 5वां आपको बताया था ना कि जो आपको याद करना है जिसमें 500 बनेंगे, वो है आपका एक और इडियम एंड फ्रेज, ठीक है। इडियम एंड फ्रेज है, और यहां से आपके एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं, इडियम एंड फ्रेज से। उसके बाद है आपका फिलिंग द ब्लैंक। तो फिलिंग द ब्लैंक है, यहां से भी आपके 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है जी। 4 क्वेश्चंस है, फिलिंग द ब्लैंक से पूछे जाते हैं 4 क्वेश्चंस। किसी किसी में 3 आ सकता है, वरना मैक्सिमम में 4 ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिलिंग द ब्लैंक से भी 4 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको सारे रूल याद है, सब कुछ पता है, यानी कि अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हो, तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो भरना ही है। आपको सब कुछ पता होगा कि किसके बाद क्या लगता है, किसके बाद किसका यूज किया जाता है, तो आप आराम से इसको भर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इस टॉपिक को, एरर वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, तो फिलिंग द ब्लैंक वाला भी आप आराम से कर पाओगे, क्लोज टेस्ट भी आप आराम से कर पाओगे। तो ये 4 टॉपिक ही हैं ग्रामर के, बाकी तो ये आपके याद करने वाले हैं, 5 के 5 टॉपिक्स, इनको आपको याद कर लेना है। तो टोटल क्वेश्चंस आपके 25 आते हैं, इन 9 टॉपिक्स से ही पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब पढ़ना कहां से है वो भी बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो कोई भी बुक आप उठा सकते हो जिससे आप पढ़ सकते हो। एक तो नीतू सिंह मैम की है भाई, बिल्कुल अच्छी बुक आती है, आप उससे पढ़ सकते हो। याद करना है तो ब्लैक बुक ले लेना, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है, वो आपके पास होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर की बुक, इंग्लिश में जितना आप प्रीवियस ईयर पेपर का रिवीजन करोगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहने वाला है।
लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर सारे करने हैं। सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, सीपीओ का हो गया, एमटीएस का हो गया, आपको ये सारे के सारे का रिवीजन करना है। इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि हाँ क्या क्या चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी उनमें सब कुछ नहीं पढ़ना, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। इन्हीं टॉपिक्स से आपके एसएससी एमटीएस 2022 में क्वेश्चंस आए थे और इसी से 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्हीं 9 टॉपिक्स से। ठीक है जी, तो बहुत कम टॉपिक है, मेहनत करोगे 2 महीने 3 घंटे डेली मेहनत करोगे तो आप आराम से है इसको सोल्व कर पाओगे। और जितना ज्यादा समय दोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम 3 घंटे देने ही पड़ेंगे, कम से कम 3 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, तभी आप 2 महीने में इसको कवर कर पाओगे। बाकी जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। और दोस्तों जो स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं, जैसे इस वीडियो में हमने बात की है कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है आपका, जीके जीएस वाला। और अगर आप जीके जीएस के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप क्लिक करिए और देख लीजिए कि जीके में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है जी, तो ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। एसएससी एमटीएस से जुड़ी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को तो लाइक आप कर ही दोगे। थैंक यू।